ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, यानी कि दिसंबर के महीने का संपूर्ण राशिफल इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। और साथ ही बताएंगे कि आपके लिए कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी किस प्रकार की रहेगी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध की स्थिति क्या रहने वाली है, विदेश की स्थिति, यदि आपको कोई कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है उसकी स्थिति, परिवार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम बहुत ही सरल भाषा में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले आप ये देखें कि सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपके लग्न में रहेगी। हालांकि सूर्य देव 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सेकंड हाउस में आएंगे। साथ ही बुध की जो स्थिति होगी वह भी चेंज हो जाएगी। 3 दिसंबर 2022 को ये धनु राशि में चले जाएंगे। शुक्र की स्थिति 5 दिसंबर को चेंज होगी। साथ ही आपको बता दें कि शनिदेव आपकी राशि से थर्ड हाउस में अपनी स्व राशि के होकर गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में, राहु देव आपके 6 हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका अष्टम भाव, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th और 12th, यानी 11th हाउस बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन 12th हाउस में केतु की स्थिति बनी हुई है। अब इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए डिटेल्स में हम जानते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव। मंगल देव हो गए हैं वक्री और ये चले गए हैं सप्तम भाव में, यानी कि स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, सूर्य, बुध और शुक्र की युति भी यहाँ पर रहेगी। लगभग हम मान सकते हैं कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपको स्वास्थ्य रिलेटेड इशू हो सकते हैं। किस प्रकार के? छोटी मोटी बहुत ज़्यादा चिंताएं आप ले सकते हैं, कोई ना कोई आकस्मिक घटनाओं को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड भी आपके लग्न में रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको मानसिक तनाव होना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन ये स्थितियाँ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगी, क्योंकि आपके लग्न से शुक्र, बुध और सूर्य की स्थिति चेंज हो जाएगी, जिसके कारण स्वास्थ्य आपका बेटर हो जाएगा। लेकिन ये 10 दिसंबर के बाद होता नजर आने वाला है। अब इस बात का भी ध्यान रखें कि थोड़ा सा आपको अनिद्रा की समस्या अवश्य परेशान कर सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है, बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसके साथ में अब देखिए कि यहाँ पर 8th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो कहीं ना कहीं से आपके जब सेकंड हाउस में जाएंगे बुध देव, तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मिथुन राशि के जो स्वामी बनते हैं ना वो बुध हैं, आपके अष्टम भाव के लॉर्ड, और पहुंच जाएंगे कहाँ? सेकंड हाउस में। तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा, तो आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी पारिवारिक जीवन और कुटुंबी जनों की स्थिति। देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह जो महीना है यह आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके जन्म पत्रिका के सेकंड हाउस में निर्माण होगा, जो कि 16 दिसंबर के बाद होगा। तो ये स्थिति काफ़ी बेटर आपके लिए रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर घर परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होता नजर आने वाला है। साथ ही देखिए कि थर्ड हाउस जो कि आपके भाई बहन का होता है, यहाँ पर शनिदेव स्व राशि के होकर बैठे हैं, तो उनका पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। साथ ही आप देखिए कि चौथे भाव के भी स्वामी आपके शनिदेव बनते हैं, जहां से वो चौथे भाव के लॉर्ड होकर और थर्ड हाउस के अंदर गए हैं, यानी कि आपके माता पिता का भी पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है आपके कुटुंब के लिए, परिवार के लिए। दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा यहाँ पर जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं कि यदि वृश्चिक राशि वाले हैं आप, तो आपके लिए प्रॉपर्टी की स्थिति क्या रहेगी, सुख साधनों की स्थिति क्या रहेगी। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर सुख साधन के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके 4th हाउस के लॉर्ड शनिदेव बनते हैं और वो 3rd हाउस के अंदर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगी कि आपके घर परिवार के लोगों का सहयोग एक तो आपको मिलेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर आप कोई प्रयास करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए आपके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए
वृश्चिक राशि वालों, अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध के लिहाज से यह जो समय है ना, यह काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पंचम भाव के आपके स्वामी कौन बनते हैं? गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। ऐसे में प्रेम संबंधों में ये आपको अनुकूलता देंगे, क्योंकि ये स्वराशि के होकर बैठे हैं और पंचम भाव के ये लॉर्ड होकर पंचम भाव में ही बैठे हैं और ये सेकंड हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, प्रेम संबंधों में सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपस में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं, सेकंड हाउस आपके कुटुंबीजनों का होता है। तो यदि आप पहले से प्रेम संबंध के अंदर हैं, अपने प्रेम को आप बताना चाहते हैं, घर वालों के सामने रखना चाहते हैं, तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। ये स्थिति आपके लिए बेटर है। साथ ही अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। कोई भी डिसीजन अगर आप प्रेम संबंध से रिलेटेड लेना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए दिसंबर का जो महीना होगा वह प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कैसे? कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होंगी, तो वो आपके भाइयों की वजह से या छोटी बहन की वजह से क्रिएट हो सकती है, या इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कुछ समाज के लोगों का कुछ न कुछ दबाव आप पर आ सकता है। ये स्थिति बनेगी, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति आपके फेवर में रहेगी प्रेम संबंध के लिहाज से। अब हम बात करते हैं आपके लिए संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, संतान की स्थिति के लिए जो समय रहेगा वृश्चिक राशि वालों, काफ़ी बेहतर आपके लिए बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो यह स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन संतान पर आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, संतान के करियर को लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित चल रहे थे, तो यह दिसंबर का महीना सारी समस्याएं संतान से रिलेटेड आपकी दूर करने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के भी अच्छे खासे योग आपके लिए बनते हैं दिसंबर के महीने में। बात करते हैं आपके लिए बुद्धि किस प्रकार से काम करेगी। वृश्चिक राशि वालों, बुद्धि, पंचम भाव जो होता है ना, पंचम और नाइन्थ का कनेक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो विद्यार्थी वृश्चिक राशि वाले हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ देगा। उच्च शिक्षा 9th हाउस का होता है और उच्च शिक्षा को हम 9th हाउस से देखते हैं। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर जा रही है। तो अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होता नजर आएगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर पिता का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए यह जो समय रहेगा दिसंबर का महीना बेहद ही शानदार रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम आपके लिए बात करें 6 हाउस की, कि आपके लिए शत्रुओं की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। तो वृश्चिक राशि वालों, 6 हाउस के अंदर अगर हम देखें तो राहु देव की स्थिति है। राहु देव आपके 6 हाउस के अंदर है, लेकिन राहु 6 हाउस में अच्छे माने जाते हैं और ये ऐसा घर माना जाता है जो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें पापी ग्रह आके बैठ जाए तो ये अच्छे रिजल्ट देता है। तो आपको लोन से ये मुक्ति करवा सकते हैं। इस महीने लोन से, कर्ज से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर शत्रु संबंधित परेशानियां भी आपकी दूर होंगी। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम देखें तो सप्तम भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वो शुक्रदेव हैं। ऐसे में शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस में पहुंच गए हैं। साथ ही मंगल देव भी यहाँ पर आपके 7th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। अब आपके वैवाहिक जीवन में यहाँ पर मुश्किलें देखी जा सकती हैं। किस प्रकार से देखी जा सकती हैं? कि अगर आप वृश्चिक राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में आपके कुटुंब का अथवा परिवार के लोगों का ज़्यादा हस्तक्षेप होगा, जिसके कारण वाद विवाद बढ़ सकते हैं। पति पत्नी के बीच में दिक्कत हो सकती है, या आप दोनों के बीच में पैसे को लेकर, खान पान को लेकर वाद विवाद बढ़ते नजर आएंगे। अगर वृश्चिक राशि वाले आप हैं तो इन चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्टेटस को लेकर, पैसे को लेकर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। साथ ही मंगल देव शत्रु राशि में है, हालांकि केंद्र में है, फिर भी आपको थोड़ा सा वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा। अन्यथा ये स्थितियाँ, क्योंकि देखिए मंगल किस भाव के आपके स्वामी बनते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंगल देव आपके 6 हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 6 हाउस और लग्न के लॉर्ड होकर सप्तम भाव के अंदर हैं, शत्रु राशि में हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है।
तो अच्छी स्थिति आपके लिए बना देंगे। थोड़ा सा आप नम्र होकर चलिएगा, क्योंकि मंगल की वक्र दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है, तो आप आवेगित हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ कोई इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बात करते हैं आपके लिए अष्टम भाव की स्थिति किस प्रकार से। देखिए अष्टम भाव जो होता है ना, वो आपके हिडन प्रॉब्लम्स का होता है ना, आपकी परेशानियों का होता है। तो यहाँ पर जो आपके जीवन में छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिलेंगी, वो विशेष तौर पर आप किस बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं। तो देखिए जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, वो अपनी इनकम को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, या जो आपकी डेली इनकम है उससे आप इस महीने मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आपके पास इनकम आएगी, आप इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, इनकम तो आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं से आप अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है, अथवा आपका खर्च किसी भी लग्जरी आइटम पर हो सकता है, जिसके कारण आप परेशान रह सकते हैं। लेकिन 9th हाउस की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर पंचम दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की पड़ रही है। तो हमने आपको पहले भी बताया कि धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बढ़ने वाली है ना। भाग्य आपका साथ देने वाला है इस समय अवधि के दौरान। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पिता का पूर्ण रूप से सहयोग, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलना, ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। अगर हम बात करें आपके लिए मान सम्मान अथवा कर्म क्षेत्र के लिए स्थिति कैसी रहेगी। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों करियर के लिहाज से आपके लिए समय अच्छा बना हुआ है। विशेष तौर पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 1 तारीख से लेकर और जो है तो 16 तारीख तक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड आपके लग्न के अंदर आ गए। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह महीना आपको गुड न्यूज दे सकता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। साथ ही जो जातक नई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके लिए ज़्यादा बेस्ट स्थितियां बनेंगी। विशेष तौर पर आईटी फील्ड के अंदर, सेल्स के अंदर, मीडिया के अंदर आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर 16 तारीख के बाद जो सूर्य की स्थिति होगी वो आपके 2nd हाउस के अंदर चली जाएगी। तो आप देखेंगे कि आप अपने प्रोफेशन के माध्यम से ज़्यादा अच्छी इनकम कर पाएंगे, आपके करियर में ग्रोथ होगी, है ना। आप जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट पैसे के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। साथ ही अगर देखा जाए तो 11th हाउस का लॉर्ड जो बनता है वो बुध देव बनते हैं, वो आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे। और कब चले जाएंगे? 3 तारीख को। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी इनकम होगी वो तगड़े तरीके से बढ़ेगी, डेली इनकम में वृद्धि होगी। साथ ही यहाँ पर आप अपनी इनकम को संचित करने की तरफ जाएंगे और संचित करने में सफल भी हो जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनने जा रही है। तो धन लाभ की स्थितियां बेहतर हैं, काफी अच्छी स्थिति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो 12th हाउस के अंदर केतु देव विराजित हैं। 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो पहले तो आपके लग्न में रहेगा, तो आपको अनिद्रा की समस्या दे सकता है। उसके बाद शुक्रदेव आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, जब 12th हाउस का लॉर्ड आपके 2nd हाउस में जाएगा तो आप विदेशी भूमि से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने का अगर आपका सपना है तो वह भी आपका पूर्ण हो सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए थोड़ा सावधानी बरतिएगा। 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो 2nd हाउस के अंदर आ रहे हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो बुध देव आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, वाद विवाद से थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा। तो ये स्थिति रहेगी। अगर हम बात करें आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा, तो देखिए 7th भाव के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर मंगल देव गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप किसी को लोन वगैरह देने का कार्य करते हैं उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों, उपाय के तौर पर केवल और केवल आप अपने राशि के स्वामी को बेस्ट करने का प्रयास करें। मंगल देव यानी हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी, प्रॉपर्टी डीलिंग से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो हिडन प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, जो परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं, वो बढ़ सकती हैं विशेष तौर पर बुध से रिलेटेड, है ना। तो इसको लेकर आप गणेश भगवान जी की आराधना करें, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई